नमस्ते। हिंदी स्पर्श कक्षा 10वीं का पाठ 4। कविता का शीर्षक है मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता को आज हम पढ़ेंगे। आइए प्रस्तुत है पाठ। इसमें हम आज मैथिली शरण गुप्त जी की रचित मनुष्यता कविता का भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत है संक्षिप्त जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता सेठ रामचरण जी भी एक श्रेष्ठ कवि थे। इनका देहांत सन 1964 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी राम भक्त कवि थे। इनकी कविता की भाषा खड़ी बोली है, परंतु इसमें संस्कृत का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इन्हें संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। इस पाठ मनुष्यता में गुप्त जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्यता के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए ताकि सभी जीव सुख से रह सकें। इनके अनुसार मनुष्य को अपने और अपनों के हित में सोचने से पहले दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन सफल हो सके और मृत्यु के बाद भी युगों तक औरों की यादों में बना रह सके। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जियो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। भावार्थ प्रस्तुत है। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें मनुष्यता के लक्षणों से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने इस सत्य से भी अवगत कराया है कि मनुष्य अमर नहीं है, मनुष्य मरणशील है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारे अंदर से मृत्यु का भय दूर होगा। कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने का अधिकार उसी को है जो मनुष्य दूसरे के हित तथा दूसरों की खुशी के लिए जीता है और मरता है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है, जबकि स्वार्थी मनुष्य केवल अपना भला व स्वार्थ सोचते हैं और खुद के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों के मर जाने पर उन्हें कोई याद नहीं रखता। कवि के अनुसार ऐसे मनुष्यों एवं पशुओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु भी दूसरों के बारे में सोचे बिना केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं और वैसे ही जीवन यापन करते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव का कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने परोपकारी एवं उदार व्यक्ति का गुणगान किया है। मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार जो मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं, इस विश्व में एकता तथा अखंडता का भाव फैलाते हैं, उन्हें सदैव याद किया जाता है एवं उनका गुणगान किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाते हैं। स्वयं सरस्वती माता उनकी कीर्ति का बखान करती है एवं धरती खुद उनकी उदारता की कर्जदार मानती है। सारा संसार ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है जो हमेशा दूसरों का भला सोचता है और उसके भले के लिए ही मर सकता है।
क्षुधार्थ रंति देव ने करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी न क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जरे। मनुष्य प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए हमें यह बताया है कि ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें हमें दानी व्यक्तियों का गुणगान मिलता है। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें कई उदाहरण दिए हैं। भूख से व्याकुल रतिदेव ने अपने हाथ में खाने की थाली से भी दान में दे दी थी। वहीं दधीच ऋषि ने असुरों से रक्षा के लिए देवताओं को अपनी हड्डियां दान कर दी थी। महर्षि दधीच की हड्डियों से ही देवताओं ने वज्र, एक प्रकार का दैवी अस्त्र बनाकर असुरों का संहार किया। फिर एक कबूतर की रक्षा के लिए गांधार देश के राजा ने अपने शरीर का मांस काटकर भी दान में दे दिया था। यहाँ तक कि दान मांगे जाने पर वीर कर्ण ने अपने शरीर से लगे हुए रक्षा कवच तक को दान दिया। इसलिए कवि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, फिर दूसरों की भलाई के लिए शरीर को जोखिम में डालने से क्या डरना। अपने जीवन का उपयोग दूसरे मनुष्यों के अच्छे के लिए करने पर ही तो हम मनुष्य कहलाने लायक हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग का क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है वही धनवान कहलाने योग्य है, और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया तथा दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। इसी वजह से लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने को कहा है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। हर पल तीनों लोगों के स्वामी अर्थात स्वयं ईश्वर हम सभी के साथ हैं। कवि हमें कहते हैं कि कभी भी अपने यश, धन, दौलत इत्यादि पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को उपेक्षा की नज़र से भी नहीं देखना चाहिए। ईश्वर की नज़र में हम सब एक समान हैं। आगे कवि उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन बताते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल हैं और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति की जरा भी ज्ञान नहीं है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का संदेश देते हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए परोपकारी एवं दयालु मनुष्यों का स्वागत करेंगे। वे चाहते हैं कि उद्धार पाने के लिए परस्पर एक दूसरे की सहायता मनुष्य करे। इस प्रकार कवि हमें एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। उनके अनुसार ऐसा मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है जो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता न कर सके। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाहे भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाहर से ही हमारे रंग रूप में अंतर है। लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है। हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं। फिर कभी कहते हैं कि ऐसे भाई अर्थात मनुष्य के होने का क्या ही फायदा जो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता न कर सके। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके निरंतर चलते रहने का उपदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए उन्हें साहसपूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी मतभेद को भी बढ़ने नहीं देना चाहिए और आपसी भाईचारे को कम भी नहीं होने देना चाहिए। हमारी समर्थता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। ऐसा करने पर ही हम सही मायनों में मनुष्य कहलाने के लायक हैं। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भावों को मन में रखकर हंसी खुशी जीवन जीने का संदेश दिया है। इस प्रकार कविता का भावार्थ पूर्ण हो गया है। अब हम मुख्य प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? उत्तर है, प्रत्येक मनुष्य समयानुसार अवश्य मृत्यु को प्राप्त करता है, क्योंकि जीवन नश्वर है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे बाद में भी याद रखा जाए, उसकी मृत्यु व्यर्थ ना जाए। अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर दें। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे व्यक्ति नहीं, पशु के समान होते हैं। कवि ने उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित के कार्यों में बिता देता है, किसी से भेदभाव नहीं रखता, आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। वह निज स्वार्थों का त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है से तात्पर्य है कि सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं, क्योंकि सभी का पिता एक ईश्वर है। इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए।
सहायता करनी चाहिए। कोई पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आए। धन्यवाद। इस प्रकार हमारा मनुष्यता पाठ पूर्ण हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।